देखिए, नई दिल्ली 40 विधानसभा जो क्षेत्र है दिल्ली का, उससे आज हमारा नामांकन पत्र पारित हो गया है और चुनाव आयोग ने हमको चुनाव लड़ने की स्वीकृति दे दिया जी। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा है नई दिल्ली से लड़ने का, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है, वो कहने को तो आईआईटी बताते हैं अपने आप को, किंतु जिस तरह की हरकतें उनकी है वो हरकतें उनकी सही नहीं है, ऐसा हमारा मानना है और देश को दिखाई भी दे रहा है। इनके बारे में तो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने रामलीला मैदान में कहा था कि जो नक्सलवादी हैं वो जंगलों में जाएं, दिल्ली सभ्य लोगों के रहने की जगह है। ये केजरीवाल के बारे में ही उन्होंने बोला था। मैंने भी एक किताब लिखी है, इसका नाम है देशद्रोही केजरीवाल का अमेरिकी नक्सली ईसाई आतंकवाद। देशद्रोही केजरीवाल का अमेरिकी नक्सली ईसाई आतंकवाद। इस किताब को हम लाखों की संख्या में बांट रहे हैं और ये हमारे चुनाव क्षेत्र जो नई दिल्ली है, इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में ये किताब बांटी जाएगी। इस किताब के जरिए हमने सारा कुछ उजागर किया है कि कैसे ये फोर्ड फाउंडेशन में पैसा खाता था। इसका एकमात्र एक ही लक्ष्य है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के हिंदुओं मुसलमानों को मारकर, मंदिर मस्जिदों को तोड़कर एक अलग ईसाई देश बनाना। ये बात हम पिछले 12 साल से कह रहे थे कि केजरीवाल यहाँ पर भारत को तोड़ने के लिए आया है, भारत को अमेरिका की सर पर एक अलग ईसाई देश बनाना चाहता है। और ये बात अभी साफ हुई है। जो बांग्लादेश की शेख हसीना जी हैं, उन्होंने हाल ही में उजागर किया था कि चटगांव इन सबको छोड़कर मिलाकर मिजोरम, मणिपुर इन सबको मिलाकर, मेघालय को मिलाकर एक अलग ईसाई देश बनाने की पेशकश अमेरिका ने उससे की है, जिसको उसने ठुकरा दिया। तो अमेरिका ने उसकी सत्ता को विध्वंस कर दिया। तो ये इसका बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। और केजरीवाल जो अपने आप को ईमानदार बताता है, तरह तरह की बात बताता है, लोग उसके बारे में बोलता है कट्टर बेईमान है, पैसा खाता है, 10 तरह की बातें उसके बारे में बोलते हैं। देखिए, चोर, उचक्के, लुटेरे, जेब कतरे, डाकू, ये गली मोहल्ले में पैदा होते हैं, किंतु केजरीवाल एक देशद्रोही है और देशद्रोही 500-700 साल में पैदा होता है। इसका ये बेईमान है, ये सब कह के इसका अपमान कर रहे हो। ये तो ऐसा व्यक्ति है जो 500-700 साल में पैदा होता है। जयचंद के बाद मीर जाफर पैदा हुआ और मीर जाफर के बाद यदि कोई पैदा हुआ देशद्रोही तो अरविंद केजरीवाल है। इसका ये कोई नेता नहीं है, ये तो नौकर है अमेरिका का। अमेरिका का पैसा खाता है, देश की जनता को बरगलाता है। और अंग्रेज जो प्लानिंग है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहा था कि तुम बंगाल का राजस्व हमको दे दो, लगान वसूली का अधिकार हमको दे दो, हम तुम्हें 7 लाख रुपया सालाना देंगे। 7 लाख चांदी के सिक्के होते थे, उसमें बड़ी राशि मानी जाती थी। 3 महीने पैसे दिए और चौथे महीने बोले जी इतना राजस्व पैदा नहीं हो रहा, किंतु इस बीच पे वो पूरे बंगाल पर अंग्रेज कब्जा कर चुके थे। ऐसे ही ये केजरीवाल जैसा देशद्रोही आदमी है, ये दिल्ली की जनता को बरगला रहा है। कभी कहता है कि तुझे 2500 देंगे, कभी कहता है बच्चों को बोलता है कि फ्री बस देंगे, कभी कहता है बिजली फ्री देंगे, कभी कहता है पानी फ्री देंगे। पानी फ्री ले लिया ना, पहले आप टूटी का पानी पीते थे, आज बोतल बंद पानी पीने लगे आप लोग। 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप 2000 रुपये महीना खर्च कर रहे हैं। बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री। मेरा एक आईआईटी का दोस्त है, मैं भी जब आईआईटी पढ़ता था, वो मेरे दोस्त थे, वो एक्शन थे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो बिजली फ्री दी है, इस बिजली फ्री के आड़ में इसने बिजली कंपनियों को 1000 करोड़ का फायदा पहुँचा था। मेरा कैसे? उसने कहा कि जो लोग बिजली का बिल नहीं देते थे, उन इलाकों में जब बिजली वाले घुसते थे उनको मार पिटाई करते थे। उन लोगों के उनको बिजली का बिल देना था, किंतु आज उनके बिल भी दिल्ली सरकार भर रही है और वो 1000 करोड़ रुपया है। इसके अलावा बिजली बिल के नाम पर जो रियायत दी गई है, क्या रियायत दी गई है? घरों में कुछ में बिजली फ्री है, किंतु उसके बराबर में जो दुकान है, पहले जिसका 500-400 रुपये बिल आता था, उसका 2000 बिल आ रहा है। अब दुकानदार जब आटा बेच रहा है, चावल बेच रहा है, चीनी बेच रहा है, वो जो बिजली का बिल है वो कहाँ से वसूलेगा? वो आटा चावल को तो बेच कर वसूलेगा। तो वो सारा मिलाकर इलाके की जनता पड़ता है। ये कोई छूट नहीं दे रहा, कोई वो नहीं दे रहा है। ये तो एक देशद्रोही है और जिसका एकमात्र मकसद भारत को उजाड़ना है। मेरा कहने का मतलब है भी जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता बातें केड़े अच्छे काम आपके माइंड में है जो आप करना चाहते हैं? देखिए, हमारा माइंड में एक ही काम है कि देशद्रोही केजरीवाल का सफाया करना। ये आतंकवादी है, नक्सलवादी है। आज पंजाब में लाखों लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ इसकी आम आदमी पार्टी ईसाई सरकार चल रही है।
और वो उसने खुली छूट दे रखी सरदारों को ईसाई बनाने का। ये तो पूरा आतंकवादी है, नक्सलवादी है, देशद्रोही है। देशद्रोही से देशद्रोही पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, मायने नहीं रखता। नहीं, देशद्रोही तो देशद्रोही है। हमें तो पंजाब में पता लग गया कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटी जाति के लोग, उन्होंने पैसा दिया जाता है तो उनको ईसाई धर्म में कन्वेंट किया जाता है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, आप इसकी लड़ाई कितनी लड़ेंगे कि किसी धर्म को कन्वेंट ना किया जाए? मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है यीशु में शैतान है, ईसा मसीह में शैतान है, बाइबल मरकुस 3:22। ईसा मसीह के हाथ पैर में कील ठोकने वाले राजा ने उसके अंदर शैतान पाया था, ये बाइबल लिखा है। उस समय का एक आदमी जानता था कि ईसा मसीह के अंदर शैतान है। उसके जो 12 चेले थे, उन्होंने भी 2 बार उसको भूत प्रेत के रूप में देखा और देख के बाहर खड़े हुए। जनता का कहना था कि राजा कहना था कि भूतों का सरदार बलजबूल इसके अंदर वास करता है। न्यायाधीशों का कहना था कि यूहन्ना नाम की इसके अंदर शैतान है। सर, मेरा एक सवाल था, पंजाब दे विच वो जब भी जाते हैं लोगों को इकट्ठे करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि हम आपका इलाज कर देंगे, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो जब वो किसी के मत्थे पे ऐसे हाथ लगाते तो बच्चा गिर दूर जाके गिरता है। बच्चा नहीं गिरता। हाँ, ये बात आप गलत बोल रहे हैं जी। बच्चे की माँ गिर जाती है। हाँ, बच्चे की माँ गिर जाती है, किंतु बच्चा गिरता नहीं। उसके बच्चे पे माँ कई बार हाथ लगाता है, कुछ करता है, तो वो बच्चा नहीं गिरता, क्योंकि बच्चा सच्चा है। और माँ जो है वो उनकी बरगला के लाई गई है कि तू ये मैं हाथ लगाऊंगा तो गिर जाना। वैसे आप तंत्र की विद्या को मानते हैं? बिल्कुल तंत्र विद्या को मानता हूँ। ये तंत्र की विद्या से ठीक करते हैं जहाँ? अरे शैतान कौन सी तंत्र विद्या रखता है? जी। शैतान तो विनाश के लिए आया है। ईसा मसीह के अंदर यरूशलेम के महाराजा ने शैतान पाया था जी, और लोगों का कहना था कि ये लोगों के अंदर भूत निकालता है, क्योंकि भूतों का सरदार कि हम आपका इलाज कर देंगे, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो जब वो किसी के मत्थे पे ऐसे हाथ लगाते तो बच्चा गिर दूर जाके गिरता है। बच्चा नहीं गिरता। हाँ, ये बात आप गलत बोल रहे हैं जी। बच्चे की माँ गिर जाती है। हाँ, बच्चे की माँ गिर जाती है, किंतु बच्चा गिरता नहीं। उसके बच्चे पे माँ कई बार हाथ लगाता है, कुछ करता है, तो वो बच्चा नहीं गिरता, क्योंकि बच्चा सच्चा है। और माँ जो है वो उनकी बरगला के लाई गई है कि तू ये मैं हाथ लगाऊंगा तो गिर जाना। वैसे आप तंत्र की विद्या को मानते हैं? बिल्कुल तंत्र विद्या को मानता हूँ। ये तंत्र की विद्या से ठीक करते हैं जहाँ? अरे शैतान कौन सी तंत्र विद्या रखता है? जी। शैतान तो विनाश के लिए आया है। ईसा मसीह के अंदर यरूशलेम के महाराजा ने शैतान पाया था जी, और लोगों का कहना था कि ये लोगों के अंदर भूत निकालता है, क्योंकि भूतों का सरदार बलजबूल इसके अंदर वास करता है। ये मैंने सारी अपनी किताबें, जो किताबें यीशु में शैतान है, उसमें सारी बातें लिखी हैं। ये लोग ईसाइयत संसार का सबसे बड़ा अधर्म है और अंग्रेज संसार की सबसे घटिया नस्ल है। जिस देश में भी ये गई अंग्रेजों की नस्ल, उस देश को उन्होंने बंटाधार कर दिया। अमेरिका में गए, अमेरिका के 10 करोड़ इंडियनों को मार दिया। ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया के 5 करोड़ मियामी आदिवासियों को मार दिया। हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान तो हम तो बड़े भोले हैं ना, हम तो जानते ही नहीं। 12 करोड़ हिंदुस्तानियों को इन दुष्ट अंग्रेजों ने, जो अरविंद केजरीवाल के बाप हैं, इन्होंने प्लेग फैला के मार डाला। 2 करोड़ हिंदुस्तानियों को बंगाल में अकाल फैला के मार डाला। श्रीलंका के 2 करोड़ बौद्धों को मार डाला। जब से ईसा मसीह नाम का ये शैतान पैदा हुआ, तब से 50 करोड़ से अधिक लोगों को मार के खा चुका है ये। बहुत बहुत शुक्रिया जथेदार टीवी ना गलबात करते। ठीक है, धन्यवाद। मेरी यही कामना है कि आपका जथेदार टीवी आगे बढ़े और जन जन तक ये धर्म की आवाज़ को पहुँचे, और ख़ासतौर से पंजाब के जो लोग हैं वो भी आपकी बात को जाने और ईसाइयत के अधर्म को पहचाने और उसका बहिष्कार करें।